अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। पिछली चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जनरल साइंस एंड एबिलिटीज के हवाले से है। इसमें हमने आज जो पढ़ना है वो है सोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज। सोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज ये टॉपिक का नाम है। इसके अंदर हम तीन किस्म के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड होता है स्टूडेंट्स जिसमें हमने पहले फाइंड करना होता है। वी हैव टू फाइंड द value of one thing. We have to find the value of one thing. हमने एक चीज की कीमत को मालूम करना होता है। उसके बाद in the second step we can find value of whole or required. जो रिक्वायर्ड चीज है उसका हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। उसकी वैल्यू को हम मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इसके साथ एक एग्जांपल के ऊपर आएंगे। अ वर्कर अर्न्स RS 43,000 in 25 days. How much does he earns in 4 days? तो जो अर्निंग हुई है, सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो अर्निंग हुई है, अर्निंग इन 25 डेज, हमारे पास कितनी है? RS 43,000। स्टूडेंट्स, चूंकि ये यूनिटरी मेथड है से हम यूनिटरी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए यहां पे हमने पहले एक दिन में कितनी अर्निंग हो सकती है, पहले हमने वो मालूम करनी है। देयरफॉर अर्निंग इन 1 डे कितनी हो जाएगी? 25 को दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे तो 43,000 डिवाइडेड बाय 25। तो स्टूडेंट्स, डिवीजन के बाद हमारे पास आंसर आता है RS 1720। तो ये हमारे पास अर्निंग है एक दिन में। इसके बाद हमने निकालनी है, वी हैव टू फाइंड अर्निंग इन 4 डेज। तो हमने 4 डेज के अंदर हमने अर्निंग को निकालना है। तो देखते हैं हमारे पास कितनी अर्निंग आएगी। हमने इस वैल्यू को 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 1720 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। 08 7 4 28 4 और 6। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है 6,880। ये हमारे पास है अर्निंग इन 4 डेज की। स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करें। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं इस हवाले से उनको आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो आप। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज में दूसरा हमारे पास जो मेथड हमने डिस्कस करना है वो है प्रोपोर्शन मेथड। स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन मेथड में क्या होता है, अगर हमारे पास चीज एक ही रेट से चेंज हो रही हो तो जैसे अभी उनके दरमियान में रेशो है, ऐसे ही कुछ टाइम के बाद, ऐसे ही कुछ चीजों की इंक्रीज के बाद वैसी रेशो रहती है। तो हम ऐसे वहां पे हम जहां पे ये वाला ताल्लुक रहे कि एक ही रेशो में चीजें इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो वहां पे हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे अब आते हैं प्रोपोर्शन मेथड के अंदर। तो प्रोपोर्शन मेथड में हमारे पास दो किस्म की प्रोपोर्शनैलिटीज हो सकती हैं। या तो एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज हो, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, या तो हमारे पास
एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें एक चीज इंक्रीज हो रही हो और दूसरी डिक्रीज हो रही हो। स्टूडेंट्स, ऐसे प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो किस्म की प्रोपोर्शनैलिटीज हमने प्रोपोर्शन मेथड के अंदर डिस्कस करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये वही क्वेश्चन है जो कि इससे पहले हमने यूनिटरी मेथड से डिस्कस किया था। यहां पे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास क्वांटिटीज के दरमियान में जो रेशो बन रही है, जो प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है, क्या वो इंक्रीज वाली है या डिक्रीज वाली है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। A worker earns Rs 43,000 in 25 days। तो किसके दरमियान में हो रही है? अर्निंग और डेज के दरमियान में बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे अर्निंग। इसका मेथड यही है, आपने इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और स्टूडेंट, यहां पे हमने रेशो लिखनी है और यहां पे दूसरी तरफ हमारे पास डेज है। स्टूडेंट्स, आपको जो बात समझ आई है, आपने उसके बाद इसको आगे लेके जाना है। देखते हैं, हाउ मच डज ही अर्न्स। स्टूडेंट्स, अगर यहां पे मैंने अर्निंग पहले लिख दी है, अगर वो ये कहता इन हाउ मेनी डेज, तो मैंने डेज को पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है। होता कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस में जाएंगे और सीक्वेंस में जाके आगे इसके बाद जो कंपाउंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस हैं और जहां से क्वेश्चन 100% श्योर होता है कि आता है, वहां पे फिर आपको, अगर आपने डेज दरमियान में लिख दिए तो बहुत इश्यूज वहां पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अर्निंग यहां पे हाउ मच डज ही अर्न्स, तो पहले कितनी अर्निंग थी? उसने पहले जो अर्निंग की वो की 43,000 की। हाउ मच डज ही अर्न्स इज एक्स रेशो। तो स्टूडेंट्स, यहां पे दूसरी तरफ हमारे पास जो है डेज है, तो पहले डेज 25 थे, अभी स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि 4 डेज है। 4 डेज में वो कितने अर्न करेगा? तो स्टूडेंट्स, जब डेज कम हो गए हैं तो अर्निंग भी कम होगी, जाहिर सी बात है। एक दिन में अगर वो 1000 रुपया कमाता है तो उसके बाद अगर 10 दिनों में 10,000 है तो 4 दिन में 4,000 होगा, कम होगा। इस तरह से यहां पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ वैल्यू कम आएगी। अगर दोनों वैल्यूज कम होती हैं या दोनों इंक्रीज होती हैं, तो इसका मतलब है वहां पे हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। और ये प्रोपोर्शनैलिटी वाले टॉपिक पे हमने इस चीज को डिस्कस भी किया हुआ है। तो हमने दोनों की दोनों एरोज जो हैं वो इन द अपवर्ड डायरेक्शन हमने, तो स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों एरोज हमने इन द अपवर्ड डायरेक्शन यहां पे लगाने हैं। ये तब का केस है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट है, या दोनों चीजें इंक्रीज होंगी या दोनों चीजें डिक्रीज होंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमने इसको इस तरह से लिखना है, एक्स को पहले लिखेंगे रेशो 43,000 और यहां पे आ जाती है प्रोपोर्शनैलिटी 4:25। जैसे ये एरोज है वैसे ही हम लिख लेंगे और पहले की रेशो दूसरे, फिर बीच में हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे, उसके बाद थर्ड और फोर्थ को लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है, हम लिखते होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जहां पे आपके पास एक्स लिखा हुआ है उसको आप पहले लिख लें। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अभी आप यहां पे देखें तो एक्सट्रीम हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। एक एक्स है स्टूडेंट्स और एक हमारे पास 25 है। तो स्टूडेंट्स, x मल्टीप्लाई विद 25 मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मीन्स हमारे पास 43,000 मल्टीप्लाई विद 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 43,000 मल्टीप्लाई विद 4 डिवाइडेड बाय 25। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, जो भी इसको या इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1720 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो स्टूडेंट्स हमारे पास RS 6880 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके साथ जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही हल होंगे। मैंने ये इसलिए आपको समझाया है कि
कंपाउंड प्रोपोर्शनैलिटी को डिस्कस करने से पहले ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। मेरा जो बेसिक जो फोकस है वो यहाँ पे कंपाउंड प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, if 12 men can complete the construction of a wall in 6 days, अगर 12 बंदे एक वॉल को कंप्लीट करने में 6 दिन लगाते हैं तो बताएं इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के अंदर will 12 men complete the same wall, 12 बंदे उसी वॉल को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हम आते हैं। स्टूडेंट्स वो हमें कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज, तो डेज को स्टूडेंट्स हम पहले लिखेंगे, और रेशो हमने डेज की रेशो किसके साथ लेनी है, मैन के साथ, तो मैन लिखिएगा। फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास है डेज जो है वो हमारे पास 6 है, और मैन जो थे पहले हमारे पास 12 थे। आगे वो कहता है डेज मालूम करें जब बंदे 18 हो जाए। वैसे ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम 12 बंदों से एक वॉल जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं 6 दिनों के अंदर, तो अगर वो 18 हो जाएंगे तो दिन कम लगेंगे, यानी कि बंदे ज्यादा हो रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो इनवर्स है। एक एरो हमने ऊपर की तरफ लगाना है एक्स वाली साइड पे, और दूसरा एरो हमने नीचे वाली साइड पे लगाना है। स्टूडेंट्स इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सॉरी हम यहाँ पे पहले इस रेशो को लिखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को लिखेंगे, एक्स रेशो 6 हो जाएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 12:18। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, that we have product of means is equal to product of extremes। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे पास क्या है, सॉरी ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई विद 12, और जो हमारे पास एक्सट्रीम बन रहे हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं, x और 18 है, तो इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई विद 18, और वी हैव x मल्टीप्लाई विद 18 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद 12। तो स्टूडेंट्स अगर आप एक्सट्रीम पहले लिखेंगे तो x इस तरफ आ जाएगा, आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, और x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद 12 डिवाइडेड बाय 18, और वी हैव 3134। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 4, और डेज हमने निकालने थे तो वी हैव यूनिट डेज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी और यूनिटरी मेथड। स्टूडेंट्स इस हवाले से कोई भी डिस्कशन हो तो वो आप लाजमी रेज कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स बहुत।